हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पशु की नस्लें और अपना जो बैच चल रहा है पशु परिचय का चल रहा है। अभी अपनी क्लास हो चुकी है सर 2। अभी अपन पढ़ेंगे सर अगली क्लास। कल मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि बकरी जो होता है सर, बकरी की सर्वाधिक जो पशुधन मिलता है वो बाड़मेर में मिलता है, सबसे कम धौलपुर में मिलता है। मैंने आपको कल नस्लें पढ़ाई थी। अभी अपन जो चर्चा की थी सर वो भारत के संदर्भ में की थी कि भारत में कहाँ कहाँ पर मतलब कौन कौन सी जो कि बकरी की नस्लें वो पाई जाती हैं। अब देखो अपन अभी और चर्चा करेंगे। देखो कई बार क्या करता है वो कि भारत के साथ साथ ना विदेश की नस्ल और पूछ लेगा आपसे। तो विदेश की जो नस्लें होती है आपकी सर, उसको आपको ध्यान रखना है। देखो दोबारा चर्चा करें तो आपकी जो नस्लें आती है सर उसको अपन बोलते हैं विदेशी नस्लें। और इनको आपको बस नाम याद रखना है इनका। जो बकरी की विदेशी नस्लें होती है आपकी, एक तो होती है सर फर्स्ट नंबर पे एग्लो न्यूबियन। एग्लो न्यूबियन जो होती है ये होती है एक आपकी, एक होती है सर आपकी सोनेन, एक सोनेन होती है आपकी। अगली जो आती है सर आप उसको बोलते हैं टॉमनबर्ग, एक टॉमनबर्ग होती है आपकी। ये जो नस्लें होती हैं आपकी, ये सारी सारी कौन सी नस्लें होती हैं आपकी? विदेशी नस्लें होती हैं। और सर जैसे इसमें अपन और जोड़े तो एक और होता है सर इसके अंदर, एक होती है सर आपकी अल्पाइन, एक अल्पाइन होती है। ये सारी सारी जो नस्लें हैं अल्पाइन, टॉमनबर्ग, सोनेन और एग्लो न्यूबियन, ये सारी सारी जो नस्लें आपकी, ये कौन सी नस्लें आपकी? विदेशी नस्लें हैं। किसकी? बकरी की। तो ये जरूर लिख लेना यहाँ पर कि बकरी की विदेशी नस्लें। तो बकरी की जो विदेशी नस्लें वो ये हैं सारी सारी। देखो ये में क्या होता है कि देखो सोनेन जो है ना, ये वाली जो बकरी है आपकी सोनेन जो है ये वाली, इसको हम बोलते हैं सर दूध की रानी। तो दूध की जो रानी नस्ल है आपकी, दूध की रानी जिसको कहा जाता है विदेश के अंदर या फिर ऐसे बोले विश्व में दूध की रानी जो है आपकी वो कौन सी? आपकी सोनेन। ये जो आपकी बकरी की नस्ल है सर ये पाई जाती है स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत ये पाई जाती है। तो ये आपको ये भी याद रखना है सर, स्विट्जरलैंड में पाई जाती है और इसको दूध की रानी कहा जाता है। विश्व के अंतर्गत सर्वाधिक दूध देती है वाली नस्ल। अब देखो ये तो हो गई आपकी विदेशी नस्लें हो गई। कल मैंने आपको पढ़ाई थी भारत की नस्लें। अभी अपन जो संदर्भ बातें करेंगे ना वो करेंगे सर मान लो राजस्थान के संदर्भ बातें। जैसे अपन बात करें, देखो पहली पहली जो नस्ल आती है आपकी, पहली पहली जो नस्ल आती है फर्स्ट नंबर पे वो आती है सर आपकी जमुनापुरी। जमुनापुरी, हाँ जी। तो देखो जमुनापुरी जो नस्ल है आपकी, अच्छा इसके नाम में लिखा हुआ सर जमुना, और जमुना जो नदी है आपकी वो कहां पर है? आपकी यूपी के अंतर्गत है। तो आपको ध्यान रखना है कि जमुनापुरी जो नस्ल होती है इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, इसकी जो उत्पत्ति है सर वो मानी जाती है आपकी इटावा से। और इटावा कहां पे पड़ता है भैया? यूपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूपी में। अब हमारे राजस्थान का जो भाग है जो आपके यूपी से टच करता है सर, एक तो है आपका भरतपुर और एक सर आता है आपका कौन सा? इसमें आता अलवर आता है। एक सर इसमें और क्या आता है आपका सर? एक आता है सर इसमें आगरा। ये सारे सारे जो आपके जिले हैं इनमें जमुनापुरी नस्ल पाली जाती है। और आपको ध्यान रखना है सर कि ये वाली जो नस्ल होती है इस नस्ल का रंग सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद। और इस पर भूरे काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। आपको याद रखना है सर कि जो आपकी जमुनापुरी नस्ल है जिसे अपन पढ़ते हैं कि ये राजस्थान है आपका, इस प्रकार से ये जो अपन मानते हैं सर पतंग का आकार जिसको अपन मानते हैं ये क्या सर आपका? राजस्थान। अब देखो इसमें जो ये वाला पार्ट है अपना, ये है आपका पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान, तो पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर पाया जाता है सर आपके भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर। तो यहाँ पर क्या है सर आपका? आगरा से टच करता है। तो ये नस्ल की उत्पत्ति जमुनापुरी से है। तो आपको याद रखना है सर कि आपका जो पूर्वी राजस्थान है उसमें ये नस्ल पाली जाती है। अगला आपको ध्यान रखना है सर कि जो ये जमुनापुरी नस्ल होती है ना, इस नस्ल जो होती है सर, इसमें क्या होता है? जो बकरी होती है, बकरी जो होती है जमुनापुरी नस्ल की, बकरी के पैरों पर बाल पाए जाते हैं अलग से। इनको अपन बोलते हैं फीदर्स। इनको फीदर्स कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए सर बताइए ऐसी कौन सी बकरी है जिसके पिछले पैरों पर सर बाल पाए जाते हैं, तो जमुनापुरी है, इनको फीदर्स कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है सर इनकी जो नाक होती है ना वो ऊपर उठी हुई होती है। तो आपको याद रखना है सर कि इस नस्ल की नाक जो होती है ऊपर उठी हुई होती है, ऊपर उठी हुई होती है। इसलिए इनको बोलते हैं मान लो रोमन नाक। इसको रोमन नाक वाली बकरी भी कहा जाता है और इसको बोलते हैं मान लो तोतापुरी नाक। इसको तोतापुरी नाक भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए सर बताइए ऐसी कौन सी बकरी है जिसकी नाक को रोमन नाक कहते हैं या तोतापुरी नाक कहते हैं, तो कौन सी होती है सर? आपकी जमुनापुरी होती है। और जैसे आपसे बोले सर इसका वजन कितना होता है, तो देखो नर का जो वजन होता है वो होता है 90 केजी के समथिंग, 90 केजी होता है। और जो मादा होती है, मादा का जो वजन होता है सर कितने केजी होता है आपका? 60 केजी होता है। कितने केजी होता है? 60 केजी। और आपको ध्यान रखना है सर कि इसका जो दूध काल होता है वो होता है सर 250 दिन का। मतलब इसको हम बोलते हैं दुग्ध काल। दुग्ध काल जो होता है वो 250 दिन का होता है। तो ये कौन सी नस्ल है सर? आपकी जमुनापुरी नस्ल है।
कहां से उत्पन्न हुई सर? इटावा यूपी से। राजस्थान में कहां पाली जाती है? अलवर, भरतपुर और आगरा के अंतर्गत पाली जाती है। और सर इसके पिछले पैरों पर बाल पाए जाते हैं, वो फीदर्स कहा जाता है। और यदि आपसे कहा जाए कि इसकी जो नाक होती है वो ऊपर उठी हुई होती है, उनको बोलते हैं रोमन नाक या तोतापुरी नाक उसको कहा जाता है। उसके अलावा सर आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो नस्ल है आपकी, इसमें नर का जो वजन होता है वो 90 केजी होता है, मादा का कितना होता है सर आपका 60 केजी होता है, और दूध का कितने दिन होता है सर इसका 250 दिन होता है। तो ये कौन सी नस्ल आपकी? पहली तली जमुनापुरी। अगला चलते हैं, अगली जो आपकी नस्ल आती है, सेकंड नंबर में जो नस्ल आती है उसको हम बोलते हैं सर बारबरी। इसको बारबरी नस्ल कहा जाता है। देखो होता क्या है कि ये वाली जो नस्ल है ना आपकी, ये वाली नस्ल सर पूर्वी अफ्रीका जो है आपका, वहां में एक क्षेत्र पड़ता है उसको हम बोलते हैं सोमानिया। तो ये याद रखना है सर कि जो आपकी बारबरी नस्ल होती है ये सर पूर्वी अफ्रीका में एक जगह पड़ती है जिसको अपन सोमानिया बोलते हैं। सोमानिया से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और आपको याद रखना है सर कि इसको अपन बोलते हैं शहरी बकरी। शहरी बकरी, इसको शहरी बकरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर ये वाली जो बकरी होती है ना, इसका ये मतलब शहर के हिसाब से बहुत अच्छी होती है, इसको अपन पाल सकते हैं। और ये कैसी होती है सर? इसका स्वभाव बिल्कुल सही होता है। और आपको याद रखना है सर कि जो आपकी बारबरी नस्ल की जो बकरी होती है ये राजस्थान में सभी जगह, सभी पूरे राजस्थान में पाली जाती है, पूरे राजस्थान में पाली जाती है। तो उत्पत्ति पूछे पूर्वी अफ्रीका से, कौन से क्षेत्र से सर? सोमानिया क्षेत्र से। कौन सी बकरी बोलते हैं इसको? शहरी बकरी बोलते हैं। और सर ये राजस्थान में सभी जगह पाली जाती है। और सुनो आप लोग ध्यान रखना कि जो आपकी बारबरी जो मतलब नस्ल है, बारबरी जो नस्ल होती है इसके जो कान होते हैं, कान जो होते हैं सर वो हिरण के समान होते हैं, हिरण के समान होते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए सर बताइए ऐसी कौन सी बकरी है जिसके कान हिरण के समान होते हैं, तो कौन सी होती है सर? आपकी बारबरी बकरी होती है। और अगर आपसे ऐसे बोले कि सर शहरी बकरी कौन सी है, तो शहरी बकरी जो आती है आपकी, शहरी बकरी जो है वो भी कौन सी सर? आपकी बारबरी है। अगला जैसे अपन चर्चा करें तो होता क्या है सर कि जो आपकी बारबरी नस्ल की जो बकरी होती है इसके शरीर पर बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत, कि सर भूरे व कत्थई रंग के, भूरे व कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। तो ये सवाल पेपर में बनेंगे आपको, सर बताइए शहरी बकरी कौन सी है और ऐसी कौन सी बकरी इसके शरीर में भूरे और कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। तो कौन सी नस्ल होती है सर? आपकी बारबरी होती है। कौन सी नस्ल होती है भैया? बारबरी। अगर अपन बात करें तो देखो इसका जो दूध उत्पादन होता है वो होता है 2.5 से 3 लीटर के समथिंग। और अगर आपसे कहा जाए सर कि बसा कितनी होती है दूध में, तो 5% बसा होती है। अगला आपको ध्यान रखना है सर कि जो बारबरी नस्ल की जो बकरी होती है, आपको याद रखना है कि ये वाली जो बकरी है ये अगर राजस्थान में बात करें आपसे तो मारवाड़ क्षेत्र जो है आपका, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, इन सब के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसमें कुछ सवाल बनेंगे कि कैसे चकते मिलते हैं, धब्बे कैसे मिलते हैं, तो कत्थई रंग के मिलते हैं, शहरी बकरी कहते हैं। और इसके जो कान होते हैं किसके समान होते हैं सर? हिरण के समान होते हैं। अगली के समान बात करें सर, अगली जो बकरी आती है आपकी उसको अपन बोलते हैं सर बीटल बकरी। ये बीटल जो है सर बकरी की नस्ल होती है। देखो भैया जो बीटल बकरी है आपकी, आपको याद रखना है कि ये वाली बकरी को अपन बोलते हैं पंजाबी नस्ल। इसको पंजाबी नस्ल कहा जाता है, इसको पंजाबी नस्ल कहते हैं आप लोग। और आपको याद रखना है सर कि ये कहां उत्पन्न हुई थी सर? गुरदासपुर कहां सर? पंजाब के अंतर्गत। तो इसको कौन सी बकरी कहा जाता है सर? पंजाबी बकरी कहा जाता है, पंजाबी नस्ल की बकरी कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए सर कहां पाली जाती है, तो जो बीटल है आपकी वो सर फिरोजपुर। एक सर आपको ध्यान रखना है सर झरका। और जैसे आपका सर इसमें आता है गुरदासपुर आदि क्षेत्रों में पाली जाती है। और इसमें एक और आएगा सर पटियाला जो है सर इसमें भी ये पाली जाती है। पटियाला, फिरोजपुर, झिरका, गुरदासपुर आदि में पाली जाती है। अगला आपको ध्यान रखना है सर कि ये वाली जो बकरी है ये रावी नदी है आपकी, रावी नदी के आसपास वाला जो इलाका है उसमें पाली जाती है। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी बकरी है जो सर आपके रावी नदी के आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो कौन सी होती है सर? आपकी बीटल होती है। कौन सी होती है? बीटल। और देखो एक तथ्य है इसमें कि जो आपकी सुपरवाइजर वाली 12th क्लास की जो बुक है ना एग्रीकल्चर वाली, उस 12th क्लास की बुक में जो ये वाली बकरी है आपकी उसको रोमन नोज वाली मानते हैं। रोमन नोज इसकी दे रखी है, इसको तोतापुरी भी बोलते हैं, तोतापुरी।
तोतापुरी नाक वाली जो है आपकी सर वो कौन सी होती है आपकी सर बीटल लकड़ी होती है। लेकिन आपको जमुनापुरी करके आना है, ये गलत भी हो सकता है तब, तो इसके बारे में आपको और बता दूंगा सर कौन सा सही कौन सा क्या सर आपका गलत है। और सुनो आप लोगों, अगली जो बकरी आती है, अगली जो बकरी आती है आपकी वो आती है सर आपकी सिरोही। सिरोही आती है आपकी, अगली जो बकरी आपकी वो सर सिरोही आती है। देखो अगली जो बकरी है सर आपकी वो है आपकी सिरोही। देखो सिरोही बकरी जो है आपकी, आपको याद रखना है सर कि इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, इसकी जो उत्पत्ति है सर वो मानी जाती है सर रामसर अजमेर से। रामसर जो अजमेर है उससे इसकी क्या मानी जाती है सर उत्पत्ति मानी जाती है। अगला आपको ध्यान रखना है सर कि सिरोही हमारे यहाँ पर जिले का भी नाम है और किसका नाम है सर आपकी बकरी का भी नाम है। आपको ये ध्यान रखना है सर कि इस ये उत्पत्ति तो कहां से सर इसकी रामसर अजमेर से हुई। और यदि आपसे कहा जाए सर कि कहां पाली जाती है, तो ये वाली जो नस्ल है आपकी सर ये पाली जाती है आपकी राजसमंद, अगली पाली जाती है सर भीलवाड़ा, राजसमंद भीलवाड़ा। अगला जैसे सर इसमें आएगा सर आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में ये बकरी पाली जाती है। और ध्यान रखना आप लोग कि ये वाली जो बकरी होती है इसके शरीर पर सफेद व काले, सफेद व काले धब्बे पाए जाते हैं, सफेद व काले धब्बे पाए जाते हैं। तो देखो जो कत्थई पाए जाते हैं वो पढ़ाया था मैंने आपको सर कि बारबरी पाए जाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया सर कि सिरोही जो होती है इस पर कैसे होते हैं सर सफेद व काले धब्बे पाए जाते हैं। अगला ध्यान रखना आप लोग कि ये वाली जो नस्ल होती है ये द्विप प्रयोजनीय है। मतलब कैसे इस बात करें अपन लोग, द्विप्रयोजनीय, द्विप्रयोजनीय का अर्थ क्या होता है सर, इसका अर्थ होता है जिससे दो उद्देश्य पूरे होते हैं। जिसमें आपसे बात करो सर, एक तो ये मांस के लिए पाली जाती है और दूसरा किसके लिए पाली जाती है सर, ये दूध के लिए पाली जाती है। तो दूध भी अच्छा है सर इसका, और ये सर इसका जो मांस होता है वो मांस खाने के लिए काम में लिया जाता है। और ये जो बकरी होती है आपकी ये प्रतिदिन 1.5 लीटर क्या देती है सर, दूध देती है। तो प्रतिदिन 1.5 लीटर दूध देने वाली कौन सी सर आपकी जो बकरी है आपकी सर वो है सिरोही बकरी। अगला ध्यान रखना आप लोग कि जो बकरी है आपकी ये जो बकरी है इसका जो मांस होता है ना स्वादिष्ट माना जाता है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि सर जो बकरी का मांस होता है, बकरी का जो मांस होता है वो सर आपका क्या कहलाता है भैया, चेवड़ कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, चेवड़। और इसका जो मांस है वो खाने के लिए काम में लिया जाता है। और सुनो आप लोग, एक आपको ध्यान रखना है सर कि अभी मैंने आपको देसी नस्ल पढ़ाई थी जिसको हम बोलते सर टोंगनबर्ग, टोंगनबर्ग। एक सेकंड को, टोंगनबर्ग। तो टोंगनबर्ग जो आपकी बकरी की नस्ल है, ये वाली जो नस्ल है सर आपकी, ये इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो सर मानी जाती है आपकी स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड में एक जगह है, स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं रोमन घाटी। रोमन घाटी जो है सर उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और ध्यान रखना आप लोग, जो टोंगनबर्ग आपकी ये विदेशी नस्ल है। और आपको याद रखना है सर कि इसके शरीर पर क्या होता है सर, कि जो टोंगनबर्ग है इसके शरीर पर धारियां पाई जाती हैं। धारी मतलब होता है जैसे जेब्रा होता है आपका, जैसे सुनो जेब्रा जो होता है, इसमें क्या होता है सर, इस प्रकार से पूरे शरीर पर क्या पाई जाती है सर, धारियां पाई जाती है। तो आपसे बोलेगा सर ऐसी कौन सी नस्ल है जिस पर धारियां पाई जाती है, तो कौन सी होती है सर आपकी टोंगनबर्ग। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी कि सर ये वाली जो नस्ल है इस नस्ल में सींग नहीं पाई जाती। तो ये कैसी नस्ल होती है सर आपकी, सींग रहित नस्ल है। तो सींग रहित नस्ल जो आती है आपकी वो भी कौन सी है सर आपकी टोंगनबर्ग है। तो जेब्रा समान इस पे धारियां पाई जाती हैं सर, सींग रहित नस्ल होती है, उत्पत्ति स्विट्जरलैंड से इसकी। और एक कौन सी घाटी से उत्पन्न हुई सर, रोमन घाटी से उत्पन्न मानी जाती है। और ध्यान रखना आप लोग कि इसका जो दूध होता है, प्रतिदिन दूध होता है सर, होता है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर दूध देती है प्रतिदिन। तो अभी अपन ने चर्चा जो की है सर वो की है बकरी नस्लों पर। इसमें मैंने आपको पढ़ाई सर जमुनापुरी पढ़ा दी, बारबरी पढ़ा दी मैंने आपको, उसके अलावा मैंने सिरोही पढ़ा दी आपको ध्यान रखना सर इसमें अपन ने पढ़ी बीटल पढ़ी इसके अंतर्गत। तो ये कुछ ऐसी नस्लें हैं जिनसे आपके सवाल बनेंगे। अभी अपना जो बकरी वाला वंश है वो खत्म होता है, अभी अपन आगे चर्चा करेंगे कल किसी वंश पे। तो अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो लाइक करो, दबा के शेयर करो और दबा के क्या करो सर, कमेंट करो। थैंक यू।